तो भाई रदाना गांव का मामला काफी सुर्खियां में चल रहा है, जिसमें कि एक परिवार ने एसपी ऑफिस में काफी हंगामा कराया, जिसमें कि सीआईए 1 के ऊपर आरोप लगे कि भी उन्होंने जुनाइल को उठा के और बेवजह उनका रगड़ा ठह दिया। हालांकि हम सीआईए में भी गए थे और सीआईए ने साफ तौर पर इस बात से इनकार कराया है कि भाई हमने किसी निर्दोष को हम ठह के ले आए हों। तो यूँ भी एक इस मामले में पेच उलझ गया, क्योंकि सीआईए वाले साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं कि भाई हम किसी ने भी ठहके नहीं लाए, हमने किसी के ऊपर 3rd डिग्री का इस्तेमाल नहीं कराया। लेकिन फिलहाल इस घर ने देखो भाई, ये वो घर है जिसमें तय ये जो बहन जी हैं और अन्य खड़ी हैं जो महिलाएं, इनकी टूम भी चोरी होगी भाई। और लगभग जो जानकारी मिली है 1.25 लाख रुपए के आसपास का कैश है जो वो भी अर्थ चोरी होया है। तो शक के आधार पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, धरती पहले वह दिखाया जाए ताकि मामले का दूध और पानी का पानी हो जाए। शामी तम देखोगे तो गणमान्य व्यक्ति पंचायती मौजूद हैं ताकि गांव का भाईचारा बरकरार रहे, क्योंकि रदाना गांव के बारे में जानकारी हमारे तक जो पहुंची है भी बड़ा प्यार प्रेम का गांव है, आपस में संगठित है सारे गांव वाले। तो भाईचारा खराब ना हो इसके लिए जो है पंचायती जो मानस है वहाँ मौके पर पहुंच रहे हैं। और दलबीर चहल जी मार्ग मौजूद हैं जिनका परिवार में यह चोरी हुई है। दलबीर भाई, सबसे पहले तो एफआईआर जो दर्ज करवाई जा करे उसमें 2-3 चीजें होया करे। एक तो अज्ञात का नाम दर्ज होया करे, एक बाई नेम होया करे और एक होया करे एक भी शक को सुबह दिखाई जा करे। किस ढंग की एफआईआर दर्ज करवाई गई है? पहले तो शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पहुंचे इसको स्पष्ट करने के लिए बात को। 29/6 को दिन में 11:30 बजे का जो समय था, चोरी हुई करीब 25 लाख रुपए की दिन दाड़े जी। एक बात। दूसरी बात, आपने पहले वो बात स्पष्ट कर दी कि भाई या तो आप किसी चोर को देखा उसका नाम लेवा, या किसी पर शक हो, या फिर अज्ञात व्यक्ति द्वारा आप जो है उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा। मेरे हाथ में ये एफआईआर है, देख सकते हैं कि हमने किसी का भी नाम नहीं ले रखा। अच्छा, ये खाना जो है ये देख सको भाई, बिल्कुल कैमरामैन फोकस करें। ये देखो इसमें जो है ना, ये जो जिसमें न्यू दिखाया कर नहीं भाई, किसी पर शक हो, किसी रिश्तेदार पर शक हो, यारा प्यारा पर शक हो, किसी पड़ोसी पर शक हो, तो शक वाला जो खाना है वो खाली है जी। दूसरी बात, हम एसपी साहब से मिले थे 2 तारीख को, ठीक है। ये वो है, इसमें हमने किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति का किसी बच्चे का नाम नहीं ले रखा। ना तो एफआईआर में नाम है ना शिकायत में नाम, ना शिकायत में नाम है। एसपी साहब से सिर्फ इसलिए मिले थे जिसका धन जाओ उसका मान जाओ है भाई, इसकी जांच कर दी जाओ है, क्योंकि गांव में दिन प्रतिदिन चोरियां बढ़ रही हैं। आज मेरी बारी आई है, कल ना आपकी बारी आओगी, परसों और किसी की बारी डाला के पास तो फिर नहीं जी। और तीसरी बात यह है भाई साहब, ये वो लिस्ट है जो गांव के मौजूद व्यक्ति हैं 36 बिरादरी के, क्योंकि हमारा जो गांव है एक छोटा गांव है, कोई नजदीक खाप से भी नहीं जुड़ता ये। उसके बावजूद जो हमारे गांव की एकता जो रही है, जो प्रेम रहा है, वो बिल्कुल सबके साथ सामान्य रहा है। 36 बिरादरी एक गुलदस्ता है, गुलदस्ता। तो उस मुताबिक जो हमारे गाँव का एक संगठन है, ये खुद की एक ऐसी अपनी अलग ताकत संजोए हुए है, इतना प्रेम संजोए हुए है। ये फिलहाल जो हमने पंचायत का आयोजन किया है, इसमें 36 बिरादरी के हमने व्यक्तियों को बुला रखा है। बिल्कुल। और जो हम एसपी साहब से मिले थे उसका नेतृत्व तो हमारे जो सरपंच साहब हैं राम कुमार जी, उन्होंने किया था। चलो, तो ये आपके घर में ये मुखिया कौन है? आप है? क्या नाम भाई? जयदीप नाम है। जयदीप। तो जयदीप भाई, देखो जयदीप भाई ने हमारे को कुछ एविडेंस भी दिए हैं। कैमरामैन तो ही कहूँगा फोकस कर श्यामी, तीसरी आंख न्यून का अगर बोले, तीसरी आंख कभी झूठ नहीं बोलती। कैमरा में जो चीजें कैद हो जाए नहीं, वो डिश का वो लग रहा है ना, वो छतरी ही, उसका नीचे एक कैमरा लग रहा है, तो इस कैमरा में वो चीजें रिकॉर्ड होगी। और न्यू का अगर बोले तस्वीरें झूठ नहीं बोलती भाई। तो क्या कुछ आपको उससे आइडिया लगे भाई? उससे आइडिया लगा कि जिस टाइम ये चोरी हुई है 11 से 11:30 के बीच में चोरी हुई है, दिन दाड़े। एक हमारे परिवार में मेरा ताऊ एक्सपायर हो रहा है, तो मेरे पिताजी वहां गए हुए थे, घर पे बच्चे थे वो स्कूल में थे, मैं और मेरी घरवाली बरसीन लेने के लिए खेत में जा रहे थे। ठीक है, कुल आधा घंटे के अंदर माम भी आ लिए, और उससे पहले मेरे पापा एक वो था, वो पहले आ लिए थे घर पे। उस टाइम वो अंदर था। अच्छा, हाँ, ये खाट लेके लगभग टाइमिंग 11 से 11:30 के बीच में जी, वो 11:15 भी हो सकता है, 11:20 में हो जाता, उसके बीच में दुर्घटना घटी है सारी। किस रास्ते से लग गया था हमने संभावना चोर की आने की? वो जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, वो पीछे से रास्ते था, इसी से भाग गया है। चलो, वो रास्ता भी तरते दिखाओगे भाई। लेकिन जिन बाणा की टूम चोरी हुई है, एक बार उन तौर बात कर लिया, क्योंकि भाई महिलाओं को टूम से घना लगाव होया करे। और जीव तो सोना 1,90,000 जा लिया नहीं, तो भाई वो कान का नाक का कोका भी खूजे नहीं, तो भी बड़ा दुख आया करे। बहन जी, कौन सी की टूम थी सबसे ज्यादा? आपकी टूम थी? कितनी टूम थी?
मेरी तोड़ा के हिसाब तो कौन जी मैं ठूक गिनवा सकूं। लगभग था 15 तोड़ा का सारी। 15 तोला के आसपास। के थी उसमें बेसिक सी? बेसिक सी 2 तो मेरे लॉकेट थे, अच्छा। 2 जोड़ी काना के थे, 3 मेरी अंगूठी थी, 4 अंगूठी जलाले में पापा की और इनकी थी, एक चैन मेरे हस्बैंड की थी, एक मेरी थी, मेरी गलसरी थी और जो मेरी सासू की थी वो थी पुरानी टोन। तो वो सारी एक के जगह पर रखी थी? एक जगह। एक मंगलसूत्र था जो मैंने सामने निकाल कर बेड के ऊपर रखा था, वो भी नहीं मिला। वो भी नहीं मिला। और चांदी की टूम भी चोरी हुई? चांदी की पजेब थी, चुटकी थी, चांदी के सिक्के थे जी। ये तो चांदी भी महंगी हो रही है। तो सोना और चांदी दोनों ले गए। दोनों ले गए। तो मतलब इस ढंग से चोरी करी गई है कि भाई जैसे पहले से जानकारी हो? वो तो जी अगला के किसी का नाम थोड़ी लेवा जी। तो फिलहाल तम अंदाजा लगा इसको हो कि भाई इन बहन जी के दिल पर के बीत रही है। धरती वो सीन दिखाओगे यानी कि ग्राउंड जीरो जड़ा की वीडियो तम एक बार पहले दलबीर भाई की वीडियो देख लो जिस टाइम चोरी हुई। अरे भाई जो मर गिला। तो ये वो कमरा है जिसमें तय चोरी करी गई है। लोक वगैरह कौन ला रखे था दलबीर भाई? हाँ, ताली वगैरह यहीं रखी थी दाएं बाएं। अच्छा। और मैं बताना चाहूंगा भाई साहब कि ऑन रिकॉर्ड हमने किसी का नाम नहीं लिया, किसी बच्चे को हमें जो है सबसे बड़ी बात तो यह है नाजायज तौर पर तंग भी नहीं करना चाहते। एसपी साहब से भी कही थी जो निष्पक्ष जांच है आपके सत्र की वो करें। और दूसरी बात ये है कि पुलिस को कोऑपरेट करना हमारा फर्ज है। अगर पुलिस हमारे रात को 12 बजे फोन करेगी या कोई चीज पूछेगी तो उसका हमने सहयोग तो करना ही पड़ेगा। और पुलिस ने जो भी जांच करी है 3-4 दिन के बाद पूरा अपना तथ्य देखकर अपने आधार के हिसाब से उनकी जांच करी है। और जो जांच कर रहे हैं, सुनो मेरी बात भाई साहब, जैसे कि हमारे कुलदीप जी एसपी साहब हैं, अपने एसएचओ मनीष जी हैं, राजेश देवी है जी, सदर थाना के अंतर्गत आपका गांव आता है, मनीष है एसएचओ। हाँ जी, मनीष जी हैं और रीना जी, यानी कि जितना भी पूरा स्टाफ है वो बढ़िया कोऑपरेट कर रहा है बिल्कुल अच्छी तरह। और मैंने ये भी बोला है कि अगर आपने मेरे पे भी बड़ा शक लगा तो मेरे को भी रात न उठाओ, मेरे बच्चों को भी उठाओ। यानी कि दीवा तड़न दे, शायद हो सकता है दीवा तड़न दे रहा हो सकता है कि कोई मेरा निजी परिवार का आदमी हो, उसकी भी आप उसके लिए भी तैयार हो आप। देखो ये बड़ी बात है भाई, दलबीर भाई का साफ तौर पर कहना है कि भाई हमारे परिवार का मेंबर भी अगर इसमें शामिल है तो भाई उसका गिल्ला भी एक्शन लिया जाना चाहिए, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। तो यह वो अलमारी है भाई जिसमें है वो सारा जो माल मामला है, जो भी टूम थी, कैश थी, उसको चोर जो है वो निकाल के ले गए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भाई सीआईए मैं खुद गया हूँ तो सीआईए स्टाफ इस बात से इनकार कर रहा है कि भाई हमने किसी भी रदाना गाँव के जुनैल को हमने नहीं उठाया, ना किसी को उठाया, उधर से वो मना करें। लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान जरूर है कि भाई उन जुनैल को किसने उठाया है, क्योंकि सदर ने उठाया है तो फिर सीआईए का नाम क्यों लिया गया है। तो इस तरह की चीज़ें जरूर हैं। लेकिन भाई जब पुलिस किसी बात की भी जांच कर डग रहा है तो दाब बिना गंडा रस कौन दिंदा, तो थोड़ी बहुत दाब देना तो बना है, लेकिन किसी निर्दोष को रगड़ना भी जो है वो गलत बात है। दलबीर भाई वो रास्ता दिखाओ एक बार जिस रास्ते से आपको संभावना लग है। आज मार गिल ये जो है ये घर है जयदीप भाई का, ये घर है भाई। और जहाँ पीछे से रास्ता यहाँ अंदर आने का है जी भाई साहब, ये रास्ता है, ये परली साइड में कब्रिस्तान है। अच्छा और इस रास्ते से चोर आता है और 11:30 बजे के लगभग चोरी करके ले जाए 25 लाख रुपया का माल को। बहरौली भाई जिस तरह ये लग गया, ये रास्ता है और यहाँ आपने लग गया कि भाई इस रास्ते चोर आया है। जी भाई साहब। और उस कैमरे में वो चीजें कैद हो रही है। हाँ कैद हो रही है, उसमें जानता भी दिखा है, अंधा भी दिखा है भाई साहब। तो फिलहाल जो पंचायती आ रहे हैं आजो भाई उनका दौरा है। नुका आकर भाई मामला का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। तो प्रधान जी मौके पर मौजूद हैं और भी काफ़ी सारे पंचायती लोग जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। तो प्रधान जी शुभ नाम जी? सूरजमल जी। तो देखो जो पंचायतें हैं हमारी, खास पंचायतें की बात करें या पंचायतें, उनका सबसे पहला मकसद है अभी गांव का भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए। तो इस दिशा में किस तरह के प्रयास हैं, क्योंकि जो दूसरा जिसके ऊपर पुलिस ने शक के आधार पर उनको उठाया तो उनका कहना है अभी हमारे जो बालक हैं जो नाबालिग थे उनको उठा के उनको रगड़ा ला दिया उन पर। और गांव का भाईचारा भी बरकरार रहना चाहिए और चोर भी पकड़ा जाना चाहिए। तो इस मामले में आपका तजुर्बा क्या है? मादियो कह देखो बिना जयंती मारा ना तो लिया हो तो इन पर 100 पूरा मानो बना लिया, चोरी नहीं पाई। वो कागजा में तो हमने कितने दिखे जी नहीं दिखा ना। फिर पुलिस तो पुलिस अगर दाए तो रोगे घर पाटा, पुलिस ने हमारा घर पाट लिया, पुलिस ने तो चोरी की दरखास्त तो देवोगे देनी है। जब घर पाट गया, टूम गई, धन गया, पुलिस का जाओगे, पुलिस तो सब कशीर की है। ठीक बात।
फिर पुलिस अपने आधार पर काम करे, फिर इन्हों कोई चाहिए कमी भी ना करे, फिर दरखास्त क्यों करेगा। इन ना तो लिया होते हैं नुमाना बतन में गलत ना लिया बिना देखे, ठीक बात है, और ना बिना देखे लेना भी नहीं चाहिए। लेना भी नहीं चाहिए। वो धन तो गया जो गया, अगला पैर और ना पैदा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। जब ना ही नहीं लिया किसी का, इनकी फिर का दोस्त भी के है भाई। तो खैर दलबीर जी की मैंने जो इन्होंने जो शिकायत दे रखी है एसपी साहब को, और जो एफआईआर है उसमें आपने किसी का नाम नहीं दे रखा। बिल्कुल नाम नहीं दे रखा भाई साहब, लेकिन पुलिस को कोऑपरेट जरूर करांगे। तो अभी जो पंचायत आ रही है इनको के आपकी अपील है, किस तरह का निवेदन है? और दूसरी बात मैं बताऊंगा, मैं खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं भाई साहब, आप काफ़ी समय से जानता है समाज मेरे को, और 36 बरादरी के साथ हम भी दुख सुख में साझे उम्मीदवार रहे हैं, खड़े हुए हैं, सबके साथ गए हैं। और उन भाइयों ने जो एसपी के गए थे, अगर उनकी जरूरत मेरी आज शाम ने 3 बजे के बाद भी पड़ेगी तो भी मैं उन भाइयों के ले जाऊंगा। मैं ये नहीं हूँ पक्षपाती व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहने वाला हूँ। मैंने अपने परिवार को भी बोल दिया, अगर भाई किसी के नीत में गड़बड़ होगी हो, खोट आ गया हो, तो आज भी उस बात को स्पष्ट कर दें, गलत आदमी के हम साथी नहीं है। चलो भाई, ये जो है गाम राम इकट्ठा हो रहा है, अरनू का आग्रह भाई गाम राम से बड़ी कोई बात नहीं होती, तो अभी इसके ऊपर चर्चा भी होगी, क्योंकि मौजूद व्यक्ति जो है इस पंचायत में शामिल हैं, जिनका एकमात्र प्रयास ये है अगर भाई गांव का भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। और हम भी आए बात का वहाँ, अगर भाई निर्दोष जो व्यक्ति है, निर्दोष तो फंसना नहीं चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। तो पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है उस पर थोड़े से सवाल हमारे भी हैं कि जुनाइल को क्यों उठाया गया। अगर जुनाइल से पूछताछ करनी है, यानी कि नाबालिग जो बालक हैं उनसे यदि पूछताछ करनी है, तो उसका तरीका है पुलिस का, उसे ढंग तक पूछताछ होनी चाहिए थी। अगर पीड़ित परिवार के आरोपों में अगर सच्चाई है, अगर उन बच्चों की 3rd डिग्री करी गई है, तो वो बिल्कुल गलत है। इसके ऊपर तो हम भी स्टैंड पर हाँ कि पुलिस ने ऐसा काम नहीं करना चाहिए। देखो पंचायती लोग भी हमारे बीच में मौजूद हैं, क्योंकि किसी निर्दोष बच्चे के ऊपर अगर 3rd डिग्री इस्तेमाल हो तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाए। जी शर्मा जी, मेरे एक बात याद आएगी, अपने चोट लगी अपन डॉक्टर की मदद लेवांगे, अपने घर किसी चीज की टूट फूट हो गया अपन मिस्त्री की मदद लेवांगे, अगर अपने घर कोई मर्डर हो गया, चोरी होगी, तो किसकी मदद लेवांगे? पुलिस की मदद लेवांगे। तो पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है और बिल्कुल आगे भी आगामी करती रहेगी। हो सकता है कि गलती छोटी मोटी हो ही हो, मेरे पे हो या आप पे हो, किसी पे हो, एक अलग विषय है, लेकिन आज भी हम निवेदन करते हैं पुलिस प्रशासन से कि निष्पक्ष जांच करें, किसी बच्चे को ना जायज तौर पर तंग न करें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार की समाज की, अब मेरे परिवार की, निजी मेरी अगर कोऑपरेट की जरूरत पड़ती है, हम पूरा कोऑपरेट भी करेंगे। पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करे, हमें पूरा विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। और रदाना गांव में वाकई में जो भाईचारे की मिसाल है, अगर इतने बड़े मामले को पंचायती तौर पर बैठ कर और भाईचारा बरकरार रहे, ताकि उसके लिए पंचायती प्रयास हैं। इन प्रयासों की संसार क्रांति समूह भी सराहना करे जी, बहुत बढ़िया, एक अच्छा प्रयास आप लोगों ये भी फिलहाल भाई साहब बिल्कुल आप नजर मार सकते हैं, 36 बरादरी के भाई हमने बुला रखे हैं, क्योंकि हमारा छोटा हा गांव है और हम मिलजुल कर आज तक सदियों तक हम मिलजुल कर रहे हैं। आज तक भी हमारा जातिवाद शब्द को लेकर आज तक भी कोई झगड़ा रोड़ा नहीं हुआ। आपस में हो सकता है चुटर मुटर कोई विवाद हो गया हो, लेकिन हमारे आज तक कोई जातीय गांव में इतिहास उठा कर देखो, कोई रोड़ा नहीं हुआ भाई साहब। चलो भाई, पुलिस प्रशासन तक भी हमारी अपील है कि मामला का दूध और पानी का पानी करे, और किसी निर्दोष ने तंग ना करे और दोषी ने बख्शे नहीं। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।